नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। ये भी आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में बाबा के बुलडोजर पर कार्रवाई पर सियासी विवाद छिड़ गया है, क्योंकि मामला शहीद के स्मारक से जुड़ा हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि खबर है, तहसीलदार ने पैमाइश कराकर बिना किसी सूचना के करगिल में शहीद मुनीश यादव के स्मारक की दीवार पर बुलडोजर चला दिया। अब इसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने मैनपुरी डीएम से की। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर योगी सरकार को पूरी तरह से घेर लिया। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार सियासत के लिए अब शहीदों के साथ भी भेदभाव करने में लगी हुई है, क्योंकि भाजपाई शहीद का मोल कभी नहीं समझ सकते, इसका इतिहास गवाह है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आजादी के आंदोलन में जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के साथ देने के बजाय अब औपचारिक निवेश और या फिर ये कहे कि औपचारिकता निभा रहे हैं, उन शासकों के आंख कान नाक बन रहे हैं, वो भला अब बलिदान की कीमत क्या जाने। तो इस तरह से लगातार आरोप यहां पर लग रहे हैं। लेकिन जब शहीद के स्मारक पर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, तो इस पर हिंदी खबर भी सवाल अब पूछ रहा है। आपको बताते चले कि हिंदी खबर का पहला सवाल है कि मैनपुरी में शहीद का अपमान या अवैध निर्माण। चूंकि लगातार यहां पर जो अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार की कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन अब स्मारक पे जब बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, तो ऐसे में अब हिंदी खबर का दूसरा सवाल है, सूचना के बाद कार्रवाई की, क्या ये सियासी चढ़ाई है? अब सूचना के बाद जो कार्रवाई हुई है, अब ये इसका नया मोड़ राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अब पूरी तरह से बीजेपी सरकार को घेर लिया। तीसरा सवाल है, प्रशासन मोहरा यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है कि सियासत के लिए अब बुलडोजर हमला यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सियासत जो है वो चरम पर यहां पर देखने को मिल रही है। अगला सवाल, बीजेपी अब क्या सियासी, यहां पर यह भी बताते चले कि क्या बीजेपी की सियासत शहीदों के लिए भेदभाव करती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब एक प्रश्न चिन्ह यहां पर बीजेपी के लिए खड़ा कर दिया, या फिर यह कहे कि योगी सरकार के लिए खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है शहादत की अब कभी भी मोल कीमत नहीं समझती है। इस तरह से लगातार अब यहां पर सवालों के घेरे में भी अब बीजेपी सरकार आ रही है। अगला है, नहीं है कोई जांच की रिपोर्ट। अब सियासत के लिए आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अब लगातार जो सियासतदान है वो यहां पर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तरह से लगातार वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। शहीद मनीष कुमार की वो स्मारक बनी हुई है, उस पर भूमि माफियों ने मेरी स्मारक की दीवार तोड़वा दी है। ना कुछ बताए, ना कुछ कहा मुझे से, ना कुछ मुझे सूचना दी। इसी पता नहीं क्या प्रॉब्लम उन लोगों को है। काफ़ी दिन से ना तो कुछ बता रहे, ना कुछ कह रहे। उस पर कहीं गंदे संदे सामान फेंक रहे, कहीं कुछ करते हैं। कल की डेट में कानून और लेखपाल ने जेसीबी बुलडोजर ला करके हमारी स्मारक की एक भुजा तोड़ती है। अब उनको क्या प्रॉब्लम थी ये पता नहीं है। पैमाइश में सेक्टर निकाल रहे हैं, कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं, और कहने पर उन्होंने ना कोई मुझे नोटिस दिया, ना सूचना दी। सर बूम उतनी स्मारक की बूम तोड़ के चले गए। अगल बगल में किसी पर भी उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वहाँ पर चौहद्दी की पैमाइश कराई गई थी। जहाँ तक आपके द्वारा उठाया गया है कि क्षतिग्रस्त हुआ है प्रतिमा स्थल, उसके बारे में तत्काल अभी निर्देशित पुनः कर दिया गया कि तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बना देंगे, जो जा करके पुनः पैमाइश कर लेगी। वो न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे, बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, और बीजेपी अब शहीदों के स्मारक पर भी बुलडोजर चलवा रही है। मैनपुर में करगिल में शहीद वीर मुनीश यादव के साल 2000 में बने प्रतिमा स्मारक को मिट्टी में मिलाने का यहां पर दुस्साहस प्रशासन ने शासन के इशारों पर किया, और इसके लिए अब देश के सैनिकों, देश प्रेमियों और इनके बीच मूक आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि देश के लिए, मान सम्मान के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वालों की शहादत का मोल अब भाजपाई नहीं कभी समझ सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि आजादी के आंदोलन में जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के साथ देने के बजाय उनके औपनिवेशक शासकों के आंख कान बनकर रह गए, वो अब भला बलिदान की कीमत क्या जाने। बीजेपी की सियासत अब शहीदों में भी भेदभाव करने लगी है। ये नकारात्मक राजनीति का यहाँ पर कुकृत्य देखने को मिल रहा है। यदि बीजेपी ने जरा भी शर्म बची है, तो अब मंडल से लेकर जिला स्तर के सभी बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित करें और प्रतिमा स्मारक की अब ससम्मान
पुनः स्थापना करें, नहीं तो हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे। तो ऐसे में देखिए, अब ये भी बताते चले कि अखिलेश यादव ने तमाम इससे सवाल यहाँ पर उठा दिए हैं और घेरते हुए यहाँ पर बीजेपी सरकार के साथ नजर आई है। चलिए अब इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। चलिए आपको सबसे पहले उनके साथ परिचय करवा देती हूँ। प्रदीप चौहान, जिला अध्यक्ष मैनपुरी बीजेपी से, कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ अब जो है जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर राहुल राजभर, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर आपका। शुरुआत आप ही के साथ। देखिए, अब शहीदों के लिए लगातार जो वार पलटवार मैनपुरी में नया मोड़ दे ले रहा है, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात करें या फिर ये कहें कि सियासत पूरी तरह से चरम पर आ गई है मैनपुरी में। चूंकि देखिए, सियासत इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि करगिल युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनका सम्मान या फिर उनकी रिस्पेक्ट बीजेपी कभी नहीं करती और आज भी नहीं कर सकती है। देखिए मनीषा जी, अखिलेश जी का आधा बयान तो सहमत हूं मैं कि, और आधे से असहमत थी। बीजेपी करगिल के में शहीद लोगों का सम्मान नहीं करती। मुझे लगता है कि युद्ध के शहादत में जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया था, उतना किसी ने नहीं किया। उनको पेट्रोल पंप तक दिए गए थे जो लोग शहीद हुए थे, और बहुत अच्छा मतलब जो आर्थिक सम्मान होना चाहिए, न केवल पैसे दिए बल्कि पेट्रोल पंप पे अलॉट थे बहुत मैक्सिमम लोगों को। तो ये कहना कि बीजेपी सम्मान नहीं करती, मेरी इससे असहमति है। लेकिन ये चूक कैसे हो गई कि जो व्यक्ति शहीद हुआ उसका स्मारक बना था, उसकी दीवार ही क्यों बुलडोजर चला। देखिए, ये एक सिंबॉलिक नजरिया होता है और संकेत के रूप में लगता है कि आप बताइए शहीद का भी बुलडोजर चल रहा है, तो कम से कम प्रशासन को इस बात के लिए अलर्ट तो रहना चाहिए। उसका एक लेखपाल है, कानून में जाता है और उसकी दीवार गिरा देता है। दीवार के पहले क्या उसने नोटिस दिया था? क्या नोटिस चस्पा किया था? क्या ये कहा था कि ये दीवार जो है अवैध है? और अवैध है तो बनी रहने दीजिए। वो कौन सा उसमें मकान बना रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि दीवार 2 फीट आगे से बनी थी। तो क्या भारत जो है अपने शहीदों का इतना भी सम्मान नहीं कर सकता कि उनके लिए बनी स्मारक में 2 फीट दीवार आगे से बनी रहे? तो फिर तो पूरे भारत को गिराना पड़ेगा। तो क्या ऐसे करोड़ों घर बने होंगे इस देश में, ऐसी करोड़ों बिल्डिंग होगी जो 1-2 फीट इधर उधर आगे पीछे हो गई होंगी, तो क्या उसकी वजह से उसमें बुलडोजर चला दिया जाएगा? तो इसका मेरा तो रिक्वेस्ट उत्तर प्रदेश सरकार से ये है कि जो कानून और लेखपाल जो गए हैं उनको प्रथम दृष्टया निलंबित कीजिए और फिर कार्रवाई कराइए। देखिए कि बात क्या है। लेकिन किसी भी अधिकारी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारे शहीदों के ऊपर उनकी दीवार में ही सही क्यों वो बुलडोजर चला सके। ये गलत संदेश जाता है, ये सरकार को अपमानित करने वाला संदेश है। ये कौन लोग हैं जो सरकार को भी परेशान करते हैं और शहीदों का अपमान भी करते हैं? बिल्कुल पांडे जी, देखिए यहाँ पर सरकार का अपमान तो ये होता है क्योंकि शहीद जो देश के लिए लड़ते हैं और जनता की रक्षा करते हैं, और आज उन्हीं पर अगर बात आती है तो यहाँ पर लाजमी है कि अब देशवासियों में भी रोष देखने को मिलेगा। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सीधा सा सवाल एक ही है, जब अखिलेश यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि शहादत का मोल नहीं समझ सकते भाजपाई, और ना ही कभी ऐसा उन्होंने किया है। देखिए, पांडे जी को भी आपने सुना है, वो भी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। लेकिन आप एक बार अपनी बातों में ये जिक्र करिए कि क्या आप इस बात से पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं या फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? देखिए मनीषा जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी की घटना को लेकर के अपनी बात रखी, एक बात तो स्पष्ट है कि लगातार जिस तरीके से बुलडोजर बेलगाम उत्तर प्रदेश में, जिसके खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी बोलती रही है, कहती रही है, तमाम प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहती रही है कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। और बुलडोजर जब न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता तो बुलडोजर जिस तरीके से अफसर बुलडोजर के सारे कार्रवाई कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि अफसरशाही उत्तर प्रदेश के अंदर बेलगाम हो। और आपको याद होगा कि जब नेताजी देश के रक्षा मंत्री थे तो नेताजी ने एक व्यवस्था बनाई इस देश के अंदर कि जब भी उसके पहले, नेताजी के रक्षा मंत्री होने से पहले, जब भी कोई सैनिक शहीद होता था तो उसकी टोपी और उसकी वर्दी उसके घर तक आती थी। लेकिन नेताजी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, शहीदों के सम्मान में एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि अब देश की किसी भी सीमा पर कोई सैनिक शहीद होगा तो उसका 100 पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसके घर तक जाएगा और पूरे सम्मान के साथ उसकी अंतिम संस्कार किया जाएगा।
और ये फैसला नेताजी के रिज्यूम में नेताजी के रक्षा मंत्री रहते लिया गया, जिसका परिणाम है कि सारे सैनिकों का शव अब उनके घरों तक जाता है। जो शहीद मुनीष यादव जी जो मैनपुरी की घटना है 2000 में वो स्मारक स्थल बना और 2024 में गिराया जा रहा है और उनके परिवार के लोग इस बात के लिए लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, जिलाधिकारी मैनपुरी से भी मिलकर के कहे हैं कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के स्मारक स्थल की दीवार गिरा दी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सैनिकों का, शहीदों का अपमान है। और ये केवल हम लोग तो कई घटनाओं में इस तरीके का जिक्र करते हैं। मैनपुरी की घटना सामने आई, इसके पहले हम लोगों ने देखा मैनपुरी में भी एक कारगिल शहीद की पत्नी के साथ क्या हुआ था, उस पर भी हम लोग तमाम डिबेट्स में अपनी बात रखे थे। बिल्कुल। तो लेकिन पांडे जी, मेरा सवाल ये तो नहीं है ना, मेरा तो सवाल सीधा साफ से यही है कि शहादत का मोल बीजेपी नहीं समझती, क्या ये आप बता दीजिए? नहीं समझती। अगर बीजेपी शहादत का मोल समझती तो इस तरीके से बेलगाम बुलडोजर शहीद स्मारक स्थल गिराते? क्या इस तरीके से इनके अफसर बेलगाम होते? नायब तहसीलदार, कानगो, लेखपाल, तहसीलदार, ये सब बेलगाम होकर के दीवार गिराते शहीद स्मारक स्थल की? अगर शहीदों का मूल समझती तो अगर कहीं कोई गलत भी है तो उसके परिवार के साथ बातचीत कर लिए होते, उनको बता दिए होते, दीवार आगे पीछे हो गई होती। लेकिन 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद आ रहा कि स्मारक स्थल गलत बना। ये कहीं न कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि शहीदों के साथ साथ कुछ जाति विशेष के साथ भी भेदभाव करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आगे निकल चुकी। ठीक है पांडे जी, इसका आंसर भी ले लेते हैं। प्रदीप चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी जिलाध्यक्ष मैनपुरी। प्रदीप जी, आपका रुख करते हुए, देखिए अब तक तो हमने देखा था माफियाओं पर बुलडोजर चलता था, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता था, लेकिन अब शहीद स्मारक पर बुलडोजर। पहले तो मैं बता दूं, मैं निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूं, एक बात। दूसरा विषय, ये आप लोगों का नैरेटिव ही गलत है। शहीदों पर कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया, ना कोई वहां बुलडोजर चला। अभी जब मुझे आपके हिंदी खबर से संपर्क किया गया कि आज कोई डिबेट है, उसमें विषय रखना है, तो मैंने वहां पर जो एसडीएम उनसे जानकारी करी। वहां जो स्थानीय उस गांव घुटारा गांव के निवासी हैं, एक सुनील यादव जी, उनसे बात करी। उन्होंने मुझे वीडियो फोटो सारे भेजे हैं। शहीद स्मारक, उसके परिसर को, उसकी बाउंड्री को किसी ने छुआ भी नहीं है। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो, बिल्कुल। और ये जो मेरे से पहले जो भी साहब बोल रहे थे, क्योंकि मुझे इसमें आपका वीडियो प्रॉपर आ नहीं रहा, लाइनिंग आ रही, तो ये जो हर बात को चुनाव के मोड में, ये चुनाव नहीं है और शहीदों से जुड़ा कोई विषय। एक सेकंड प्रदीप चौहान जी, क्या आप क्या बोल रहे हैं? स्मारक पर बुलडोजर नहीं चला? अखिलेश यादव जी ने झूठा ट्वीट किया है और ये जो उनके तथाकथित प्रवक्ता समर्थक जो बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, सब झूठ बोल रहे हैं, ये हमने मान लिया, लेकिन शहीद की पत्नी का बयान भी सामने आया है प्रदीप चौहान जी। शहीद की पत्नी का बयान अपनी जगह है, वो एक दूसरा विषय है, वो भी झूठ उसको मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने एसडीएम से भी बात करी, वहां के स्थानीय निवासियों से भी, और आपकी डिबेट खत्म होने के बाद मैं जाऊंगा भी। मेरे गांव, मेरी अपनी गृह तहसील है, मेरे गांव के रास्ते में मैं चला जाऊंगा, देखाऊंगा। लेकिन ये जो आप लोग बता रहे हो, एसडीएम जिम्मेदार अधिकारी है, एसडीएम से बात हुई है, लेखपाल कानून ने नीचे क्या किया मुझे जानकारी नहीं, लेकिन एसडीएम का कहना है कि वहां पर ये 2000 के आसपास की घटना है, बीजेपी की सरकार थी। शहीदों के बारे में अटल जी की क्या धारणा थी हम आप सब जानते हैं। जो भी शहीद हुए उतना सम्मान दिया गया, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता से लेकर के पेट्रोल पंप, एजेंसियां, सब दिया गया। शहीद को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके बाद उनके परिजनों को जो भी सुविधाएं दे सकते भाजपा सरकार ने दिया, अटल जी ने दिया, और हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया। कभी कोई जाति भेद नहीं हम लोगों ने किया। जिस तरह के शहीद होते हैं वो कोई जाति के नहीं होते। समाजवादी पार्टी के लिए कोई जाति हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये बोल रही है ना कि न्याय का प्रतीक बुलडोजर कार्रवाई होती है। हम लोगों के लिए ये राजनीति का विषय नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए ये राजनीति का विषय है? स्मारक को न छेड़ा गया है, न छुआ गया है, पहले तो आप ये क्लियर कर लो। ये इसकी पुष्टि कौन करता है? मैं आपको एसडीएम का नंबर भेज दूं, आप एसडीएम से बात कर लो। वो तो ठीक है, इसके लिए हमारे पास इनपुट है, आप उसकी चिंता नहीं करिए। प्रदीप जी, पहली बात ये बताइए, इसकी पुष्टि आप कर रहे हैं क्या? जी, इसकी पुष्टि आप कर रहे हैं क्या?
स्मारक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ये पुष्टि आप कर रहे हैं। मेरे को एसडीएम ने वीडियो भेजा, फोटो भेजे। आपको वो वाला बयान सुनाई गया जो शहीद की पत्नी खुद ये चीज जिक्र कर रही है इस चीज का कि यहाँ पर जो शहीद स्मारक बनी है उसकी वॉल गिराई गई, दीवार पे गिराई गई। तब ना आप मुझे सुनिए तो सही पूरे, आप 1 मिनट दीजिए, आपका विषय स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। शहीद परिवार को पट्टा मिला था, उस पर स्मारक बन गया। स्मारक बनने के बाद उसकी बाउंड्री हो गई। उसके बाउंड्री के बाहर इन्होंने कुछ खंभे बैरिकेटिंग किया। वो बैरिकेटिंग कोई चकमार्ग में आ रही थी, तो गांव के ही स्थानीय निवासी, घुटारा गांव के ही, और ये जो अभी मेरे से पहले कोई वक्ता कह रहे थे वो जाति, और ये तो यादव जाति की बहुतायत का गांव है। शहीद भी उसी वर्ग से है, गांव निवासी भी उसी वर्ग से हैं, और उसी गांव के लोग जो उसी वर्ग के लोग हैं उन्हें कोई आज से 20 साल से दिक्कत नहीं हुई, आवागमन में असुविधा हुई। ऐसा उनके संज्ञान में आया कि ये जो शहीद का स्मारक की बाउंड्री है उससे बाहर जो बैरिकेटिंग कुछ की गई है वो चकमार्ग में आ रही, तो उन्होंने एसडीएम को कहा। एसडीएम ने टीम बना करके उसकी पैमाइश कराई, तो उसमें ये आया कि स्मारक सुरक्षित है, संरक्षित है, बाउंड्री सुरक्षित है, संरक्षित है। उसी गांव के लोग, उनके लिए रास्ते में कोई ये बैरिकेटिंग जो और एक्स्ट्रा करी गई है, ये चकमार्ग में है, तो उसको उन्होंने नाप के कहा कि ये आम रास्ता है, ये आम रास्ता खोला जाए। तो मैं फिर क्लियर कर दूं, एसडीएम से बात हुई, वीडियो और फोटो मुझे मिले, उसके अनुसार ना तो शहीद के स्मारक को छुआ गया ना छेड़ा गया, और जो आप रास्ते का जिक्र करा उस रास्ते को क्लियर किया गया। जी, अखिलेश यादव जी का टूट झूठा है, और आप लोग जो नैरेटिव चला रहे हैं ये भी आपके तथ्यपरक नहीं है। प्रदीप जी, सवाल मीडिया पे बिल्कुल सवाल नहीं सुन सकते। पहली बात ये बताइए, आपसे मैंने 3 बार एक ही चीज पूछी, क्या आप ये स्पष्ट कर पा रहे हैं कि शहीद के स्मारक पर बुलडोजर चला? आप उसको तो पूरी तरह से नकारते हुए, डालते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं चला। इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? नहीं चला। ये आप स्पष्ट कर रहे हैं, आपके पास इसका प्रूफ है, एविडेंस है? नहीं चला। नहीं, ये नहीं चला, ये बस बोलने से तो नहीं हो जाता है ना प्रदीप जी। तो फिर कैसे हो रहा है? आप प्रूफ दीजिए ना उसका। आपके पास क्या प्रूफ है? हम वीडियो शहीद भेज की दूंगा, पत्नी मुझे का वो व्हाट्सएप वाला नंबर बयान मैं भेज आपको वीडियो सुनवाऊं भेज क्या एक बार फिर से? आप मुझे वीडियो, मैं व्हाट्सएप नंबर भेजिए, मैं आपको वीडियो भेज देता हूं। ठीक है, लेकिन आप गांव के निवासी है सुनील यादव, उसी ठीक है प्रदीप जी, आपके पास लौटूंगे, लेकिन ये प्रूफ के साथ कोई भी बात होती है तो अगर आप बिना प्रूफ के आप कोई भी बात जिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मैं वो वाली बाइट भी सुनवा देती हूँ जो शहीद की पत्नी अपने जुबान से ये बयां कर रही है। एक बार आप पहले वो सुन लीजिए। ठीक है, बाइट चलाइए पीसीआर। सुना, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूं। नहीं, ठीक है प्रदीप जी, एक पीसीआर एक बार बाइट चला बनी हुई है, उस पे भूमि माफियाओं ने मेरी स्मारक की दीवार तोड़वा दी है। ना कुछ बताए, ना कुछ कहा मुझे से, ना कुछ मुझे सूचना दी। इसी पता नहीं क्या प्रॉब्लम उन लोगों को है। काफ़ी दिन से ना तो कुछ बता रहे ना कुछ कह रहे, उस पर कहीं गंदे संदे सामान फेंक रहे, कहीं कुछ करते हैं। कल की डेट में कानून और लेखपाल ने जेसीबी बुलडोजर ला करके हमारी स्मारक की एक भुजा तोड़ दी है। अब उनको क्या प्रॉब्लम थी ये पता नहीं है। पैमाइश में सेक्टर निकाल रहे हैं, कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं, और कहने पर उन्होंने ना कोई मुझे नोटिस दिया ना सूचना दी। सर बूम उतनी स्मारक की बूम तोड़ के चले गए। अगल बगल में किसी पर भी उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वहाँ पर चौहद्दी की पैमाइश कराई गई थी। जहाँ तक आपके द्वारा उठाया गया है कि क्षतिग्रस्त हुआ है प्रतिमा स्थल, उसके बारे में तत्काल अभी निर्देशित पुनः कर दिया गया कि तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बना देंगे जो जा करके पुनः पैमाइश कर लेगी। वो न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे। प्रदीप जी, सुन लिया होगा ना आपने, मंजू यादव जो कि शहीद की पत्नी है। एक सेकंड पहले पूरी मेरी बात सुनिए आप। मंजू यादव जो कि शहीद की पत्नी है, अवनीश कुमार जो कि शहीद के भाई है, उन्होंने कहा कि दीवार तोड़ी है, और अवनीश यादव ने तो ये भी जिक्र किया कि हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला और उसके बाद भी दीवार तोड़ दी गई, और आप पूरी तरह से सिरे से नकार रहे हो। आप मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश बात सुन रही हूँ प्रदीप जी, पूरी तरह से आपकी बात सुने, लेकिन आप उस बात से सहमत क्यों नहीं? ना छेड़ा गया, एविडेंस के साथ बताना चाहिए। कहाँ है एविडेंस? मैं व्हाट्सएप करूं आपको? व्हाट्सएप करने की क्या बात होती है? चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राहुल राजभर कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। ठीक है प्रदीप जी, हो गया। ठीक है राहुल जी, मेरे परिचित हैं, मैं उनसे बात कराऊं आपकी।
आपका समय पूरा हुआ, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इसको नकारते हैं तो आपको एविडेंस के साथ इसको नकारा जाएगा। लेकिन प्रदीप जी, बिना तथ्यों के साथ, बिना तर्कों के साथ किसी भी चीज को नहीं नकार दिया जा सकता। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। राहुल राजभर हमारे साथ। डॉक्टर, पार्टी के लोग झूठा नैरेटिव न बनाएं और आप लोग उनके नैरेटिव का शिकार ना हो। इतना नहीं, ये नैरेटिव वाली बात तो आप हमें ना ही सिखा। राजनीति क्या है वो बहुत अच्छे से पता है। मीडिया क्या है, मीडिया का काम सच को उजागर करना होता है, मीडिया पर सवाल नहीं उठा सकते आप। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास लौटूंगे। राहुल राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, सुन लिया ना आपने? प्रदीप जी को तो सुन ही लिया होगा। और उसके बाद अखिलेश यादव का वो बयान आपको एक बार कोट करके बता देती हूँ, जो कि वो कह रहे हैं कि शहादत का मोल बीजेपी नहीं समझ सकती है। अब दोनों का एक बार रिएक्शन। देखिए, स्थिति ये है, ये तो बहुत शर्म की बात है जिस तरह से प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिस तरह से पूरी नैतिकता को छोड़ के पूरी बेशर्मी से जिस तरह से कहना चाह रहे हैं कि शहीद का परिवार झूठ बोल रहा है, शहीद की पत्नी झूठ बोल रही है, शहीद का भाई झूठ बोल रहा है, बस भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है। दिक्कत इस देश में इनके साथ चल क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल क्या रहा है कि अगर कोई महिला अगर कोई कहती है कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, तो ये महिला के द्वारा लगाए गए आरोप की जांच नहीं करते हैं, बल्कि महिला को ही कहेंगे कि तुम रात को क्यों घूमती हो। अगर सही प्रदीप जी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास लौटूंगी। जांच हो रही है। अरे आपके पास लौटूंगी, नहीं आपका समय दिया ना आपको। सुनिए, जिस तरह से आज जो है नैतिकता विहीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी लगातार। देखिए, निश्चित तौर पे जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान नहीं करती है, वो लगातार इस देश में सैनिकों का, शहीदों का, सेना का अपमान करती है, उनका राजनीतिक प्रयोग करती है और अपने एजेंडे के लिए उसका इस्तेमाल करती है, तो पूरी तरीके से साबित हो गया इनकी राजनीति से। लेकिन जिस तरह से एक बैकवर्ड समाज के शहीद का, मैं बहुत जोर देके इस बात को कह रहा हूँ, जिस तरह से बैकवर्ड समाज के शहीद का स्मारक तोड़ा गया है, ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। नहीं राजभर जी, शहीद की स्मारक की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई है। यही स्मारक का जो परिसर है उसको तोड़ा गया है। योगी जी के न्याय का यही मॉडल है। मैं आपको मनीषा जी, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। आप इसी उत्तर प्रदेश में 2 जिले के मैं शहीद के बारे में बता रहा हूं आपको। एक चंदौली में एक शहीद है जो बैकवर्ड समाज का है, एक गाजीपुर में जो शहीद है बैकवर्ड समाज का है। आज भी उनके लिए जो सहयोग राशि जो सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए थी, आज तक वो सहयोग राशि नहीं मिल पाई है। और अगर आप कहेंगी मनीषा जी तो मैं पूरा डिटेल दे दूंगा, परिवार का रिपोर्ट दे दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, चाहे शहीद हो चाहे नेता हो, जिस तरह से अखिलेश यादव के द्वारा मुख्यमंत्री आवास को छोड़ने के बाद पूरा आवास को धुलवाया, इन्होंने गंगा जल से धुलवाया और अपमानित किया अखिलेश यादव को। उन्होंने साफ तरीके से इंगित किया कि तुम ओबीसी हो, तुम बैकवर्ड से समाज से आते हो, तुम अपवित्र हो, तुम्हारे जाने के बाद हमें गंगा जल से उस जो है भवन को धुलवाना पड़ा। और उसी तरह से आप देखिएगा कि चूंकि वो स्मारक जो है एक बैकवर्ड समाज के शहीद का है, इसलिए बिना किसी जो है रूल और रेगुलेशन और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहां पे उनके स्मारक की जो बाउंड्री है उसको गिरा दी गई है। और गिराने के साथ ही साथ आरोप उल्टा उसके परिवार पर लगा रहे हैं। कितने शर्म की बात है, कितनी नैतिकता को तार करने की बात है कि एक तरफ शहीद के परिवार के ऊपर ही आप आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शहीद का परिवार ही झूठ बोल रहा है, शहीद की पत्नी झूठ बोल रही है, शहीद का भाई झूठ बोल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वो सच बोल रहे हैं, शहीद का परिवार झूठ बोल रहा है। तो इतनी बेशर्मी आप छोड़िए, आप राजनीति करते हैं, नैतिकता बरतिए, नैतिकता बरतिए और ईमानदारी से अगर आपने गलती की है तो उसको स्वीकार करिए, स्वीकार करिए कि नहीं हमसे गलती हो गई है, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन शहीद के परिवार के ऊपर आरोप लगाना इसको देश स्वीकार नहीं करेगा, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। इस तरह से आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, केवल चौहान साहब जी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बयानबाजी का दौर तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल राजभर जी आपके पास लौटूंगी। ठीक है, आपकी बात सुन लेना। ठीक है राजभर जी।
आलोक पांडे जी, आपका रुख करते हुए देखिए, अब यहाँ पर वार पलटवार तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, पूरी राजनीति की चरम सीमा पर है। लेकिन क्या बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, और कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना, और क्या ये सही है? देखिए, जैसे बीजेपी की बात सामने आई, अगर उसकी बात में थोड़ा भी तथ्यात्मक सच्चाई है कि बाउंड्री वॉल के बाहर एक्सटेंडेड बैरिकेडिंग की गई थी, अगर ये तोड़ी गई है तो कोई अपराध की बात नहीं है। अगर चक्रोट में वो चीज उन्होंने फिर से बढ़ा लिया, देखिए शहीद के परिवार को जितनी जगह दी गई थी उसके बाहर अगर उन्होंने एक्सटेंशन किया है तो फिर वो टूटेगा और वो शहीद का अपमान नहीं। लेकिन अगर शहीद की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई है चक्रोट के नाम पर, तो ये फिर प्रशासन की गलती भी है और शासन की गलती भी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बार बार कह रहे हैं कि शहीद की बाउंड्री वॉल भी नहीं तोड़ी गई, बाउंड्री वॉल के आगे जहां वायर बांध लिया था, क्योंकि जेसीबी में भी बाउंड्री वॉल टूटते नहीं दिखाई दे रही है, वो वायर टूटते दिखाई दे रहे हैं अगर आप गौर से देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये जरूर देखने की बात है कि वाकई जो पहले से 2000 में बाउंड्री वॉल बनी थी, क्या वो वाकई बाउंड्री वॉल टूटी है, या जो हम लोगों के पास विजुअल्स आ रहे हैं उसमें बाउंड्री वॉल के आगे की जगह टूटी। अगर चक्रोट टूटा है तो शहीद का अपमान नहीं है, लेकिन अगर शहीद की वाकई बाउंड्री वॉल टूटी है तो यह घनघोर अपमान है और यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उन्हें तुरंत लाइव वीडियो प्रूफ दिखाना चाहिए कि देखिए मेरे पास ये वीडियो प्रूफ है और बाउंड्री वॉल नहीं तोड़ी गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लाइव वीडियो यही तथ्य के साथ, प्रूफ के साथ अगर बात को अगर प्रदीप चौहान जी अगर आप रखते हैं तो इस बात को हर कोई सहमत करता है। एक लास्ट कमेंट प्रदीप चौहान जी, एक लास्ट कमेंट। मैं ये कह रहा हूं ये समाजवादी पार्टी झूठा नैरेटिव चला रही है। जो मेरी एसडीएम से बात हुई, जो गांव के निवासी सुनील यादव से बात हुई, दोनों ने मुझे फोटो और वीडियो भेजे। यहाँ से 30 मिनट का रास्ता में भी गांव जाने वाला हूँ, रास्ते से होकर के जाऊंगा। हमें जो बताया गया कि न शहीद के स्मारक को छेड़ा गया, न छुआ गया, वो स्मारक के बाहर जो। चलिए ठीक है प्रदीप जी, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। चलिए ठीक है, एक तरफ मैंने मान लिया कि आपकी बात से सहमत है, लेकिन शहीद की पत्नी का अगर वो बयान याद करें, क्या वो भी झूठा नकार देंगे क्या आप? प्रदीप जी के पास सफाई देने के लिए कुछ बचा नहीं है सिवाय आरोप लगाने की शहीद की पत्नी झूठ बोल रही है, शहीद का भाई झूठ बोल रहा है और एसडीएम सच बोल रहा है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वो सच बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। ठीक है प्रदीप जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और डिबेट का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।